स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम यूपी महासंग्राम 2022 में। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं 2022 के चुनाव में। जी, आपका नाम? परभवन शर्मा। शर्मा जी, क्या चाहते हैं 2022 के चुनाव? गठबंधन चाहते हैं, समाजवादी का लोक दल का गठबंधन है। राकेश शर्मा हमारे भावी हुए हैं, उनके हर तरह समर्थन में उतरेंगे हम। राकेश शर्मा आपके यहाँ से चुनाव लड़? नहीं, राकेश शर्मा जिले के प्रभारी हैं और जहां भी वे कहेंगे गठबंधन की सरकार को, वहीं हम वोट करेंगे। चाहे खतौली विधानसभा हो, चाहे मोरना विधानसभा हो, फलानी हो, ढिकड़ी हो, कुछ भी हो, तो गठबंधन के साथ हो? गठबंधन के साथ है। सरकार के कार्यकाल से खुश नहीं हो? कुछ नहीं है कार्य। वजह क्या, देख लो स्थिति, देखो मैं क्या वजह बताऊं। बच्चों की पढ़ाई देख लो, किसान की अहमियत देख लो कि 2000 रुपये खाते में आ रहे, हम दिखावें जो हमारे आज तक खाते में आए हो 2000 रुपये। लोगों का कहना है पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो सबके नंबर गलत कर दें हमें, जिससे देने ना पड़े, बस बता दें कि नंबर गलत है। जो लोग यहाँ पे मौजूद है इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? नकुल अहलावत। क्या चाहते हैं 22 के चुनाव में? भाई 22 के चुनाव में सरकार ऐसी चाहे जो किसानों का साथ दे। मतलब ये जो ड्रामेबाजी कर रखी इन्होंने, जैसे डिजिटल इंडिया बतावा है और हमने ये रोजगार बढ़ा दिया, किसान की आमदनी दुगनी कर दी, जो झूठ बोल रहा है कम से कम इससे तो पैंट में छूट जा। अब डिजिटल इंडिया का उदाहरण देख लो, तो मैं दिखाऊँ मैं, यो एक बिजली का बिल है, ये जो इनकी मीटर से काटता है, वो तो 7800 कुछ रुपए का। ठीक है जी। अब आ जाओ, ये जो बिल की डिटेल दिखा रहा ऑनलाइन, वो 2723 रुपये की, और अगर पेटीएम करने लगा तो 5757 रुपये का। एक ही बिल को 3 में कौन सी रकम जमा करें हम? हमें यह डिजिटल इंडिया कौन सी है, यह बता दो। दूसरी बात, जब पता चला कि ये तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वह सॉफ्टवेयर में ये कम क्यों नहीं होते, आम आदमी के ज़्यादा ही क्यों है? वो केसीसी का इंटरेस्ट हो या बिजली का बिल हो या किसी भी तरीके का बिल हो, ये सॉफ्टवेयर बढ़ा के भेजा, घटा के कभी नहीं भेजा। एक आदमी का इस देश में अगर एक आदमी का बिल या ब्याज घट का आया हो तो बता दो। वो सॉफ्टवेयर ऐसा कर रखा जुगाड़ है, वो बढ़ा के भेजा है। अच्छा जी, जिन्हें जानकारी वे पकड़ ले, जो बेचारा नहीं आम आदमी पिस रहा। महंगाई से परेशान? महंगाई से भी परेशान है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। रिश्वत दुगनी होगी, तहसील में हो, थाने में हो, नू कहे तो मैनू नहीं पता सरकार किसकी, पैसे भी लेंगे दुगने और एहसान दिखाऊंगे। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पहले देखा जाता था कि लूट हो जाती थी दिन में ही, दिन दिहाड़े इस तरह की घटनाएं हो जाती थी। भाई लूट हो जाती, वो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, अब तो जेब में ही कुछ नहीं बचा तो चाहे लूट जाओ चाहे ना लूटो। जब जेब में ही कुछ नहीं रहने का तो चोरी क्या लूटेगा? परसों हमारे यहीं पड़ोस में ही, वो गांव में ही लूट हुई, बिल्कुल 2 लाख रुपए मोबाइल, रात को 8:30 बजे 9 बजे। सरकार से खुश नहीं नजर आ रही? कुछ तो कहीं किसी भी उस पर नहीं। ये जो ना तो किसानों की आमदनी, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना पढ़ाई, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, कुछ भी नहीं है। सब ड्रामेबाजी है, फेंके है बस उलट पुलट, हमने यो कर दिया वो कर दिया, ये है। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आपके यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? भाई हमने देखा ही नहीं आज तक, कहाँ है विधायक? ना हमारे गांव में कभी आया, ना किसी के दुख में ना सुख में। कौन विधायक है हम तो जानते ही नहीं, विधायक जी आए नहीं आज तक तो देखा नहीं भाई हमने। उनके दावे हैं बहुत विकास कार्य कराया है उन्होंने। विकास कार्य कराए होंगे, कहीं हवा में ही होंगे भाई विकास कार्य, यहाँ तो धरातल पर तो है नहीं कुछ। कौन सा गांव है? भैंसी। कोई काम नहीं कराया? भाई विधायक निधि से अगर कोई काम हो तो हमें दिखा दे विधायक जी आके कि मैंने ये काम कराया, हमने तो देखा नहीं आज तक कहीं। तो आने वाले समय में कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं? भाई जो हमारी सुने, हमारे साथ रहे, दुख सुख में हमारे साथ रहे और हमारे बीच का हो। किसी का नाम लेना चाहोगे? नहीं, नाम किसी का नहीं लेंगे हम, हमें तो भैया राष्ट्रीय लोकदल का जो भी आएगा उसको वोट देंगे। लोकदल के साथ? लोकदल के साथ हैं हमेशा, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। सरकार गन्ने का पेमेंट बढ़ाने की बात कर रही है,
अभी तक तो कुछ ऐसा सुना नहीं कि गन्ने का पेमेंट बढ़ रहा। 5 रुपए बढ़ा। अजी झूठ बोल रहे हैं सरकार, झूठी सरकार है ये सारी, झूठ बोल रहे हैं, सच तो बोलती ही नहीं कभी। कोई बता दो कोई सच हो तो। ये इसने जो है यो गाय का बछड़ों का जाके देखो दुर्गति कर रखी है। गौशालाएं बनाई है सरकार ने। देखो हमारे यहाँ एक गौशाला, चलो आपको दिखाऊं, अभी सड़ रही, उसमें बेचारी गाय भूखी, पानी उनको नहीं, घास उनको नहीं, पड़ी रहन हुई। इन्होंने उनका जीवन नरक कर दिया। और ऐसी सरकार है ये, झूठ बोल रहे हैं हर टाइम, झूठ। मुख्यमंत्री झूठ, प्रधानमंत्री झूठ, ये सारी बीजेपी झूठी है। आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहते हो? भाई मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हम, मुख्यमंत्री की तो बहुत बड़ी बात होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ की, जो हमारी सुनेगा, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहेगा, हम तो उसको चाहते हैं। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? जतिन अलावत। जी आप एक युवा हैं, तो इस बार युवा का क्या रुझान रहेगा 22 के लिए? देखो जी, जब बीजेपी आई थी तो जो उनका कह के आई थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी क्या जो थी वो भी ख़त्म होगी। दुगनी का तो बस उनको बोलना है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। 4 साल से बीजेपी है उत्तर प्रदेश में, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। अब कह रहे हैं हम 40 रुपये बढ़ा देंगे, 50 बढ़ा देंगे। अब बढ़ाओ जाओ। ये तो एक प्रलोभन हो गया कि भाई एक काम करो, 4 साल में नहीं बढ़ाते, 1 साल बढ़ा देंगे और लो मजे, और अंधे होकर लोग वोट दे देंगे तुम्हें, और तुम झूठ कर सच बोल के और आ जाइए फिर सत्ता में। तो इस बार युवा क्या चाहते हैं? देखो जी, हम तो एक ऐसा नेता चाहते हैं, पहले है हमारे लिए क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में हम अब के रालोद के साथ हैं। ठीक है जी, हमारे युवा नेता जयंत जी हैं, जैसा वे हमें मार्गदर्शन देंगे, जैसा वे कहेंगे हम वैसा करेंगे। पिछली बार बीजेपी को वोट किया था। देखो जी, बीजेपी को पिछली बार की तो छोड़ दो, क्या था क्या नहीं था। ऐसे तो लोगों ने एक 2013 के बाद एक ऐसी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की लार छेड़ी थी कि लोगों को बस आपस में अड़जा कर रख दिया। बस लड़ो मरो कटो और अपना बीजेपी को वोट कर दो। समाजवादी की सरकार थी जिस समय दंगा हुआ था, समाजवादी की सरकार थी तो इस बार भी वो गठबंधन में है साथ में। देखो भैया, हमने कहा पहले हमारे लिए क्षेत्र है, हम अपने जयंत जी के साथ हैं, जैसा वे हमें कहेंगे हम वैसा करेंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? सुनील है। बाबूजी आप एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हो आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, तो क्या लगता है आपको इस सरकार के कार्यकाल से कितने खुश हो आप? लोगों ने बहुत कुछ जो भी है वोट दी, बहुत कुछ सोच के दे, लेकिन वो किसान हित में नहीं। ये पहले बनियों की थी और बनियों की महसूस करा दिया इन्होंने किसानों को कि ये वास्तव में बनियों की सरकार है। बहुत अब 4 साल से भाव नहीं बढ़ रहे, किसान तो दुखी है इसके राज में और परेशान है। और बस अब इलेक्शन टाइम आ रहा तो दुगनी कर रहे हैं। अब वो जो किसान सम्मान निधि मिलते हैं उनको उसे भी दुगनी करने जा रहे। अब तो ये सब इस तरह, अब इलेक्शन आ गया तो सब कुछ याद आ रही। आज भाव गन्ने का भी याद आ रहा कि हम 5 रुपये बढ़ा देंगे, जो अखबार में दिया था। और इन 4 साल में होने के बाद इन्होंने कुछ नहीं। पिछले साल धरना शुरू में कोई रेट तय नहीं करा, कुछ नहीं करा, मील चल दिए सब। पर वो जो 3 कानून बने थे उसकी वजह से सब किसान उधर चले गए। किसान के बारे में जब नहीं सोचा भाई भाव क्यों, किसान उसमें ही लग गया, तो भाव के बारे में कुछ नहीं। इन्होंने टालम टोल करके सारा पेमेंट बस इसी रेट से जो पीछे चलता आ रहा उसे करवाया। तो किसान तो इसके राज में दुखी है। तो आने वाले समय में आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? सरकार तो ऐसी चाहिए कि जो किसान की सुने और अपना, अब किसी में आप जैसे सम्मान निधि करी थी, कुछ किसान को मिले कुछ नहीं। इन चीज़ों को ऐसा ना करना चाहिए, और करे तो अपने ऐसे तरह के जो हर, अगर जो हम कुछ चीज़ दे रहे तो हर जो उसका पात्र है उसे मिलना चाहिए। लेकिन पात्र होते भी बहुत ऐसे किसान हैं जो नहीं मिल पाए। मुजफ्फरनगर में किसानों की अभी आपने बात की, महापंचायत होने वाली है, तो क्या कहना चाहोगे आप महापंचायत के बारे में? नहीं, हम तो किसान पंचायत अपनी सलाह मशवरा करेगा भाई क्या करना, कैसे करना। अब आने वाले समय में और वो तो यही चाहेगा कि जो हमारी सुने उसी की सरकार को उसे हम देंगे। और
चाहे वे रण मिल के समाजवादी पार्टी, लोकदल या जैसे भी जो भी अपने यहाँ प्रत्याशी होगा, किसान उसी को वो करेगा जो किसान की सुनेगा। तो आप इस सरकार से खुश नहीं हो? ना इससे इस हिसाब से कुछ नहीं। ठीक है, एक दो काम जो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन किसान तो परेशान है, चाहे बढ़िया खुश हो। क्यों? अब सरसों का भाव था जब शुरू में 34-35 था, आज क्या भाव जारी? आज बढ़िया के घर में जाली, तो आज भाव बढ़ गए। तो इस तरह बनियों की है सरकार, बनियों की रही, तो किसान तो दुखी है इसके राज में। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप? राहुल। राहुल जी खड़े होकर बात कर सकते हैं। राहुल जी, आप एक युवा हैं, तो सरकार ने वादा किया था युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, और अभी भी सरकार का कहना है कि बहुत जो है नौकरी दी है सरकार ने, तो क्या कहना चाहिए? सरकार ने नौकरी कहाँ दी? युवाओं को तो छला ही है पूरे 4 साल में। मनरेगा की मजदूरी देती है सरकार, उसे ये रोजगार में दिखा रहे लॉकडाउन में योगी जी कि हमने तो 2.5 लाख रोजगार दे दिए लॉकडाउन में भी। तो ये तो युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। रोजगार कहाँ है? ये कौन सी भर्ती इन पर पूरी होगी? पिछड़ा वर्ग आयोग शिक्षक भर्ती में कह रहा कि घोटाला हुआ, योगी जी जांच नहीं करा रहे। क्या चाहते हैं इस बार तो गठबंधन पर जाएंगे जी। लेकिन अगर बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था सुधरी है। अगर बात करें कोविड के समय में लोग घरों के अंदर एक तरह से बंद हो गए थे, इस सरकार ने दीपावली तक राशन फ्री कर दिया है। राशन बांट के वो थोड़ी कर रहे, ये तो हमें नहीं ठल्ले बना देंगे राशन दे देगा। रोजगार देवे, लोगों को संसाधन मुहैया करावे, जो वे अपना करने खाने लायक हो। राशन तो एक चुनावी जुमला है, अपना चुनाव हो जाएंगे फिर अपना छुट्टी। राशन से क्या पेट भर जाएंगे या घर के खर्चे चल जाएंगे? सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गैस सिलेंडर देने का काम सरकार ने किया। आप खुश नहीं हो इसने सब कुछ मिलने के बाद भी? जो ग्रामीण इलाका है आप उसका सर्वे करो। पहले चूल्हा चलता था, आज 910 रुपये का सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना के सभी सिलेंडर घरों में रखे, कोई भरवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने सिलेंडर पे भी। सब्सिडी उस पर ख़त्म कर दी उज्ज्वला योजना पर, अब तो 100 रुपये ही कर दी। तो महंगाई की तो मार है। आपके यहाँ जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके कार्यकाल से कितने खुश हो आप? मैं आपको बताऊं, हमारे ज़िले में 6 विधानसभा है, 1 केंद्रीय मंत्री है। आप चले जाओ खतौली विधानसभा, ट्रामा सेंटर सपा सरकार ने बना के दिया, आज तक उसमें स्टाफ नहीं आया। आप चले जाओ बुढ़ाना विधानसभा, टोडा कल्याणपुर, इंटर कॉलेज तैयार है, आज तक ताला लग रहा है, स्टाफ नहीं आया। कवाड़ में इंटर कॉलेज तैयार है बनकर, आज तक स्टाफ नहीं आया। ये काम क्या और पार्टी करेगी या विपक्ष करेगा? ये तो इनका काम है। वो इस जेल के लिए पीने में ज़मीन देगी अखिलेश जी, बस अड्डा देगी आरटीओ ऑफिस के यहाँ पर, किसी में कोई काम नहीं चला भी। आप वहाँ विपक्ष थोड़ी करेगा काम। नीति बनाओ, ये किसानों के लिए कोई नहीं कर रहे है, ना कोई इनके पास नीति है ना कुछ है। पंजाब और हरियाणा क्यों खुशहाल है? पंजाब हरियाणा में मंडी व्यवस्था है, हर 10 किलोमीटर पर मंडी है। जो भी व्यापारी मंडी से कुछ खरीदेगा वो शुल्क कटेगा उसका 10% 15%, उसका फिर वो शुल्क इकट्ठा होता है, गाँवों का विकास हो, वहाँ पे गांव की गली बने, जब भी तो वे खुशहाल है। ये मंडी व्यवस्था खत्म करना चाह रहे बिल में। आपके विधायक जी ने खतौली नहर पर इतना सुंदर जो है कार्य कराया, वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, आकर रुकते हैं बाहर से आने वाले लोग। एक बात तो बताओ, विधायक हमने बनाया है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, एक नहर का विकास ही थोड़ी हो गया कि पूरे 5 साल में एक यही करवा पाए। वहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगती, आप जाके देख लो, कैमरे चोरी हो गए। सरकार ने, विधायक जी ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया था खुद, और आज 8 महीने हो गए वो तैयार हुआ, आज तक चौकी पे एक ईंट नहीं लगी। कैमरे चोरी हो गए, वहाँ से रोज हुड़दंगबाजी, पत्थर उत्थर सब तोड़ फेंक दिए। तो बताओ, विधायक जी के कार्यकाल से खुश? विधायक जी तो हमारे गांव में दिखे ही नहीं पूरे 5 साल। तो अगली बार 22 के चुनाव में कैसा विधायक चाहते हैं? 22 के विधायक में जनता का विधायक चाहते हैं हम, जो जनता की सुने। किसी का नाम लेना नहीं, नाम क्या, हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, गठबंधन के साथ है, जहाँ भी जिसको भी आदेश होगा उसे ही वोट देंगे। गठबंधन के साथ, समाजवादी के साथ गठबंधन है। 2013 का दंगा भी आप भूले नहीं होंगे, समाजवादी की सरकार थी, इस बार उसी के साथ गठबंधन है। 13 का दंगा तो इनकी देन थी। एक बात बताओ, आप दंगों में दोनों पक्षों को नुकसान हो, एक पक्ष को फायदा एक पक्ष को नुकसान, भाजपा को फायदा क्यों हुआ? तो दंगा तो इन्होंने कराया। चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े, उस खाई को सारा पाट दिया। आज जिस दिन से 2019 का चुनाव हुआ, कोई भी यहाँ पे कोई केस नहीं है हिंदू मुस्लिम का,
इनकी दूरियों को ख़त्म कर दिया चौधरी साहब ने। इस दंगे का तो सीधा सीधा फायदा भाजपा लेती है। आज मलिकपुरे में सचिन और गौरव के पापा के गैर जमानती वारंट हो चुके। अब ये जाके भी नहीं झाँकते वहाँ से, वे गाली देते हैं इनके पापा। कल भी जो है मंत्री विधायक सारे नेता वहाँ पे मौजूद थे। पुण्यतिथि थी, वहाँ पे ये हवन करने जाते हैं। पूरे एक साल में 365 दिनों एक दिन हवन कर ले, 364 दिन में उनका पता भी ले लेना चाहिए क्या वे भूखे मर रहे, कैसा उनका हाल है। एक दिन से ही थोड़ी काम चल जाएगा, हवन में आहुति दिया है, बताओ। तो आने वाले समय में आप गठबंधन के साथ हो। अच्छा, अब बात की जाए मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, तो किस तरह की आप लोगों की पंचायत में जाए? देखिए, महापंचायत तो ऐतिहासिक होने जा रही है। 5 लाख आदमी पहुँचेगा मुजफ्फरनगर ग्राउंड में। लोक दल के कार्यकर्ता, जैसे आपने बोला लोक दल के साथ हैं, तो क्या आप लोग जाओगे? लोक दल भारतीय किसान यूनियन कोई अलग तो है ही नहीं जी। चौधरी राकेश टिकैत जो गाजीपुर बैठे, तो वे यूनियन के लिए थोड़ी बैठे, वे तो पूरे प्रदेश के, पूरे देश के किसानों के लिए बैठे। तो इसमें तो यूनियन और लोक दल कुछ है ही नहीं, वे तो सभी के लिए बैठे। कृषि कानून सभी के लिए घातक है, उसके लिए महापंचायत है, सब चलेंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? गौरव पारा सर। क्या चाहते हैं? बहुत सीरियस बैठे। नहीं सीरियस क्या बैठे जी, इन्होंने नाश कर दिया देश का। कैसे? जैसे बस एक विकास तो करा इन्होंने, पूरे देश में पुल ही पुल बनवाए, बस उन पे चलने के लिए लोगों पे तेल नहीं, जो गाड़ियों में गिरवा ले। महंगाई से परेशान? हाँ जी, परेशान है। देखिए, बड़े मुस्कुराते हुए इन्होंने महंगाई के बारे में बात की है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे गन्ने के परमिट को लेकर बात की है। लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास जारी रहेगा। हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, इसी तरह हमें प्रेम देते रहें। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, खतौली विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।